अब मैं बात करूंगा सर, कुछ लोग सर, ऐसा नहीं लग रहा सर बालाजी सर कुछ लोगों से परेशान है? सर कितने डायरेक्ट सेलर कुछ लोगों से परेशान है सर? कितने डायरेक्ट सेलर? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सर, मैं भी परेशान हूँ। मैं भी फील्ड पे जाता हूँ, जो जो फील्ड पे जाते हैं सर, मजाक की बात नहीं है, जो जो फील्ड पे जाते हैं, जो मेहनत करते हैं सर, जो किसी को प्लान समझाते हैं और आपको, आप समझाना जाते हैं और आपको समझा देते हैं, है ना? शुरू शुरू में क्या बताते हैं, बेटा फालतू जगह पे जुड़े हो, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ना फालतू लोगों का काम है सर, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ना ये फालतू लोगों का काम है, ऐसे बोलते हैं ना? जिसको ये डायलॉग सुनने को मिला है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे सर मुझे मिला है। मुझे तो मिलता ही है सर, हर हफ्ते में मिलता है। तो मैंने एक शानदार इसका जवाब मैंने सोचा है, दिमाग में बहुत पहले ही आया था, लेकिन आज आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। सर क्या बोलते हैं आपको, फालतू लोगों का काम है, यह फालतू काम है। तो सर सीरियस काम क्या है सर? सीरियस काम मैं बताऊं सर, सुबह उठा, यदि शादीशुदा है, मैं एक फैमिली की बात करूंगा, मैरिज है, आप यदि मैरिड है तो मातृशक्ति आप लोगों से निवेदन है, मैं आप लोगों के ऊपर क्या बोलूं, आप तो सर्वशक्तिमान है, दुर्गा के रूप है। आप नौकरी करे तो भी खाना आपको ही बनाना है, पति नौकरी करे तो भी खाना आपको ही बनाना है। आप नौकरी करे तो भी आप खाना बना के खुद की टिफिन पैक करके पति के भी टिफिन पैक करना है आपको। आप नौकरी से घर लौट के आए, पति भी घर लौट के आए, लेकिन चाय आपको ही बना के देना है। आप महान है, इसीलिए माँ जो है वो महान है। किसी ने मुझसे पूछा था कि एक सीरियस क्वेश्चन पूछा था कि माता का नाम क्यों नहीं आता है, पिता का नाम आता है। मैं इन टॉपिकों पे नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं अपने तरफ से एक अच्छा वाला सोच लेके मैंने जवाब दिया था सामने वाले को कि सबसे महान जो इंसान होते हैं ना सर, वो अपने कर्म का क्रेडिट कभी नहीं लेते कि मैंने इस बच्चे को पैदा किया है, मैंने इस बच्चे को पढ़ाया लिखाया है, मैंने इस बच्चे को अपना दूध पिलाया है, मैंने इस बच्चे को सिखाया है, मैंने इस बच्चे को पिता बोलना सिखाया है, मैंने इस बच्चे को दुनिया के बारे में सिखाया। ये क्रेडिट कभी नहीं लेते हैं कि भाई आपके माता का नाम। अभी भी भारत में ऐसी जगह है जहां माता का नाम नहीं पूछा जाता है, क्योंकि वो टॉपिक में मैं नहीं पढ़ूंगा, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया। मेरा टॉपिक वो नहीं है, मेरा टॉपिक है सीरियस जो काम है, सीरियस लोगों की बातें कर रहा था मैं। थोड़ा सा बीच में मजाक भी जरूरी है, और मजाक नहीं है सर, ये मजाक में ले लीजिए, लेकिन आप सोच के देखिए, बहुत सीरियस बातें हैं, बहुत सीरियस बातें मैं कई घरों में देखता हूँ, बहुत सीरियस बातें हैं सर। सोच की फर्क है सर, और कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। तो सीरियस काम क्या है सर? सुबह उठे, पेपर पढ़े, चाय नाश्ता हुआ, उसके बाद पेपर पूरा जो है, पेपर का ऐसे ऐसे पेपर को छानते हैं जैसे सर मैंने ऑफिस जाके उसी के ऊपर जंग लड़ना है सर। पेपर को ऐसे पढ़ते, अरे मैं कहता हूं पेपर में 200 रुपए लीटर तेल आ जाए, डीजल जो है, पेट्रोल जो है 200 रुपए लीटर लिखा है, क्या फर्क पड़ता है सर? क्या फर्क पड़ता है बताइए? पेपर कुछ लोग ऐसे पढ़ते जैसे ऑफिस जाके उसी पेपर की जंग लड़नी है सर। मैं कहता हूं सर 500 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए तो भी उस पेपर पढ़ने के टाइम में जो आधा घंटा एक घंटा बिताते हैं ना सर, कैसे एक घंटा नहीं ज्यादा बिताते सर, मैं आपको बताता हूँ। टीवी देखने वाले और पेपर पढ़ने वाले, पेपर तो एक आधे घंटे में पढ़ लिया, उसके बाद थोड़ा सा बाहर निकला, क्योंकि घर में पत्नी श्री जो है खाना पका ही रही है, थोड़ी देर बाहर निकला, आजू बाजू बात किया, अरे पता है तुम्हें फलाने जगह कोरोना फैल गए, अरे पता है तुम्हें वो हो गए, अरे तुम्हें पता है, माने वहां पे भी उसी पेपर की चर्चा। उसके बाद ऑफिस जाएंगे, वहां पे भी चर्चा। शाम को घर घर लौट के आएंगे या दोस्तों के बीच में बात करेंगे तो भी पेपर की बातें होगी। अरे यार पेट्रोल इतने महंगे हो गए, अरे पता है मैं तेल खरीदने गया 170 रुपए हो गए, 60 रुपए हो गए, 80 रुपए हो गए, 100, ऐसे बातें निकलेगा। अरे पता है वो ऐसा हुआ है, वो उस मोहल्ला के एक लड़की के साथ ऐसा हुआ है, वो पता है वो ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, वो पेपर की सारी बातें। और महिलाओं को तो धन्य है आप लोग, क्योंकि सास भी कभी बहू थी,
क्योंकि जो भी XYZ वो दे आप माने टेलीकास्ट भी देखते हैं, उसके बाद भी आप दिन भर उसी के बारे में चर्चा। कई कई लेडीज तो सर इतने टेंशन में होते हैं कि कल क्या होगा, पड़ोसी से चर्चा करते, पता है तुम्हें कल क्या होगा। अरे इतने सारे फालतू समय आप लोग बिताते हो और आप लोग कहते हो बालाजी सर आप तो आ गए, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम एक इंसान के पास कितने बिजी हो, 2 घंटा दिन में निकाल सकते हैं सर। तो आप इतने सीरियस हो, तो जितने भी सीरियस हो सर, आपकी सैलरी यदि इस महीना 20,000 है, 50,000 है, आप कितने सीरियस हो जाओ, कितने सीरियस हो जाओ, आपकी सैलरी उतनी ही है सर। अब मैं फालतू लोगों की बात करता हूं सर, फालतू काम की। अब सीरियस लोगों से पूछो कि भैया वो क्रेटा आया है मार्केट में, सुना है ना, क्रेटा अच्छी गाड़ी है, सुना है आप गाड़ी खरीद रहे हैं, कार ले रहे हैं, क्रेटा आया है। सोचिए, डायलॉग देखिए सर, डायलॉग आपको मजा आएगा। भाई कितने की है वो? 16 लाख से 20 लाख के 25 लाख के बीच में, 16 लाख से 25 लाख के बीच में। अरे भैया कहाँ लगे हो यार, 5 लोग उसमें भी बैठते हैं। हम जो ऑल्टो खरीदने जा रहे हैं ना, उसमें भी 5 ही लोग बैठते हैं। ऑल्टो के ऊपर ज्यादा क्या हो सकता है सर? स्विफ्ट, एक अच्छी 50,000 की नौकरी है तो स्विफ्ट। तो इसमें भी 5 ही लोग बैठते, तो फालतू पैसा क्यों खर्च करें? देखिए सर डायलॉग सुनिए, फिर फालतू पैसा क्यों खर्च करें? भैया सुना है आप मकान खरीद रहे हो, एक मकान है जहां कम से कम 3,000 स्क्वायर फीट है, उसमें गार्डन है, बगीचा है, छत के ऊपर भी गार्डन है। कितने की है वो? लगभग 80 लाख की है। अरे कहाँ देखो उसमें भी 2-3 बेडरूम हॉल किचन है, माने 3 BHK है। हम भी 3 BHK खरीदने जा रहा है 40 लाख की। तो फालतू फालतू पैसा क्यों खर्च करे बताओ? कितने जगह हो गए सर? अच्छा घूमने जा रहे हो सुना है, तो मैं सोच रहा हूँ उस एरिया में ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे होटल है भैया, आप उस होटल में रुकना। अच्छा कितना है? 8,000 रुपये डे एंड नाइट का किराया है। अच्छा हम तो जा रहे थे वहां 4,000 किराया है, तो इतने फालतू पैसा क्यों क्यों खर्च करे? अरे महान हस्ती, फालतू पैसा खर्च करने के लिए फालतू कमाई भी तो चाहिए। और ये जो फालतू काम है सर, इस फालतू काम से फालतू कमाई तो आएगा। और ये फालतू इंसान, सही सही बता रहा हूं सर, फालतू इंसान फालतू ही तो घूमेगा, फालतू घूमने के लिए भी पैसा चाहिए सर। बताइए नेटवर्कर के पास महंगे से महंगे गाड़ी क्यों होते हैं सर? नेटवर्कर के पास ही महंगे से महंगे गाड़ी क्यों होते हैं सर? एक आम इंसान सर जिंदगी में कभी शायद, आप नेटवर्कर की लाइफ स्टोरी उठा के देखिए सर, सब बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन सभी झूठ नहीं बोलते हैं। 50% सत्य है, तो 50% यदि सत्य है तो 50% आप सर देखिए, मर्सिडीज लेके आए हैं, ऑडी खरीद रहे हैं, 40-40 लाख की गाड़ी खरीद रहा है, 80-80 लाख की गाड़ी खरीद रहा है, एस क्लास मेंटेन कर रहा है सर, एस क्लास। अब उस गाड़ी के नंबर जो होते हैं ना सर, आजकल मोबाइल में एप्लीकेशन है, उस नंबर को डाल दीजिए तो गाड़ी के मालिक का नाम आपको पता चल जाएगा सर, कि वो उसने गाड़ी किराए से लाया कि गाड़ी उसी की है, आपको पता चल जाएगा सर। एप्लीकेशन है इसके लिए, गाड़ी नंबर डाल दीजिए, मालिक का पता चल जाता है, एड्रेस पता चल जाता है। तो आप सोचिए 1 करोड़ की गाड़ी, 80 लाख की गाड़ी, सर कौन से नौकरी वाले खरीदते हैं सर? कौन से नौकरी वाले बताइए सर? मर्सिडीज की जो एकदम लो बजट वाला जो गाड़ी है ना सर, 31 लाख के ऊपर से है, किसके पास है बताइए सर? भारत में कितने नौकरी वाले? अब ऐसी स्थिति में क्या होगा पता है सर? अब है तो नहीं दम, दम तो है नहीं, ना ही हम मेहनत करेंगे। हमें जितना मिल रहा है 8 घंटा नौकरी करके, बस बाबू की तरह जा रहा है, बाबू की तरह आ रहा है, उसके बाद हम दूसरा 1 घंटा टाइम बिताएंगे नहीं, हम एक्स्ट्रा कुछ करेंगे नहीं। अब क्या होगा? अब दिमाग से क्या आएगा पता है? अंगूर फल खट्टा है। अरे ये तो वही कर सकते हैं यार, इतना मेहनत वही कर सकते हैं। अरे तुम भी कर सकते हो भाई, सोच तो लो कि करना है। जितने पर प्रॉब्लम आप दिखा रहे हो ना, उससे ज्यादा प्रॉब्लम में लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में मास्टर बने सर। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी मैं बताता हूँ, छोटी सी कहानी बताता हूँ सर, जहां मैं बताता हूँ सर, जहां क्या सावधान विश्राम के लिए भी इजाजत की जरूरत होती है सर, सावधान विश्राम के लिए भी, समझे?
वहां माने एक परिंदे भी पार नहीं मार सकते उनकी इजाजत के बिना। भारतीय हमारे सैनिक, सैल्यूट है सर, सैल्यूट है। वहां बैठ के सर, वहां बैठ के टीम डेवलप किया है एक व्यक्ति ने, वहां बैठ के। और वहां से 6 महीने में जो 15 दिन के लिए घर आते थे ना सर, उस 15 दिन काम करके उन्होंने टीम डेवलप किया है सर। और आज रूबी पोजीशन में सर, रूबी पोजीशन में। रूबी का कमाई पता है ना सर? एक रूबी की कमाई कितनी है? कोई बताएंगे सर, रूबी की कमाई कितनी है? कोई भी व्यक्ति बता सकते हैं क्या एक रूबी की कमाई कितनी है? 3-4 लाख। चलिए, 4 करीब लाख से करीब 6 लाख। करीब करीब आप पहुंचे थे शुरू में। तो ये समझ समझ की बात है सर। आप जो बहाने बना रहे हैं उसी उससे बेहतर माने खराब कंडीशन में भी लोग, मैं आपको वीडियोस आरसीएम सक्सेसफुल स्टोरी देखिए आप, आपको दिखाई देगा सर। एक व्यक्ति है आरसीएम में जिनका हाथ सही काम नहीं करता, पैर कुर्सी के नीचे पैर ही नहीं दिख रहा है सर। कुर्सी चेयर के नीचे पैर नहीं दिख रहा है, चेयर के सामने एक व्यक्ति बैठता है तो सामने एक पैर लटकता है, वो पैर नहीं दिख रहा है सर। वो इंसान काम कर रहा है सर। कौन सी दुनिया में है, किस बहाने से है सर? तो फालतू लोग ही फालतू पैसा कमाते हैं, और फालतू पैसा आएगा तभी तो फालतू खर्च करेंगे, फालतू मकान लेंगे, फालतू कार लेंगे, बड़ी गाड़ी लेंगे, बड़ा घर लेंगे, तभी तो होगा सर। और कम से कम सपने दिखा तो रहे सर। आपने तो अपने सपने मार के बैठे हैं। ठंडे दिमाग से सोच के बैठिए सर। नौकरी से पहले कॉलेज लाइफ में आपने क्या सपने देखे थे? कहीं ना कहीं आपके सपने में भी मर्सिडीज थी सर। हंसिए मत सर, मुझे पता है सर। कहीं ना कहीं नौकरी से पहले आपके सपने में भी मर्सिडीज थी, आपके सपने में भी स्विमिंग पूल वाला घर था, स्विमिंग पूल वाला कि मेरे घर में स्विमिंग पूल होगा, ऐसा घर था आपके सपने में भी सर। आपने सपना मार के बैठे हैं, और बालाजी यहाँ पे सपने को जगाने की कोशिश कर रहा है सर। इसलिए कई लोग उल्टा बोलते हैं, अरे सपने दिखाते हैं ये वो दुनिया भर की। सर सपने दिखाते नहीं, सपने को जगाते हैं। अब जिसमें दम है वो जगा ले, जगाने के बाद जिसमें दम है उसमें मेहनत करे और सपने पूरा करे सर। मैंने ये नहीं कहा कि आरसीएम ज्वाइन करने के साथ साथ आपको सपना, आपके पास गाड़ी बंगला सब आ जाएगा। नहीं सर, इतना आसान नहीं है सर। सोचिए आप 30 साल मेहनत करेंगे, नौकरी करेंगे, 30 साल में आपके पास गाड़ी बंगला आ जाएगा क्या सर? आप इंजीनियरिंग 4 साल पढ़ाई किए, 4 साल पढ़ाई करने के बाद 2 साल आपने और मेहनत किए। और भारत में तो बहुत बुरी स्थिति है अभी सर, बहुत बुरी स्थिति है। इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के बाद बैंक की कोचिंग में दिखते हैं सब सर। सुनने में अजीब लगता है सर, यह हकीकत है। और इत्तेफाक की बात है सर, एक टीचर से पाला पड़ा है। अब तो भारत के जनता को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, और हकीकत सुनने को मिलेगा। हवा में बात नहीं करूंगा सर मैं किसी को भी बख्श के बात नहीं करूंगा। इसलिए अपना मुंह खोलने से पहले समझदारी दिखाए कि आप क्या गंदा फैला रहे हैं। यदि आप गंदा फैला रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, तो आपको जवाब मिलेगा सर। आज वो जमाना खत्म हो चुका है कि आप बोल के बच जाओ, आप बोल के बच जाओ, ऐसा समय खत्म हो चुका है। आपने यदि अज्ञानता में कुछ अनप शनप बोल दिया ना डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, सर आपको मुंह की खानी पड़ेगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप लोग जितना